हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उपचुनाव की जंग कांग्रेस बनाम बागियों के बीच, भाजपा कहीं नहीं। जे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस छोड़ जो विधायक बागी बने हैं उन्हें कमल का चुनाव चिन्ह थामने से स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे भाजपा की साजिश थी। वहीं भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान एक चक्रव्यूह रचा, बस वो एक दिन भाजपा का था। इसके बाद से अब भाजपा में सबसे बड़ा विद्रोह पैदा हो गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री लाल सिंघी के निजी होटल में जिला कांग्रेस अग्रणी संगठनों की हुई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता 6 कांग्रेस बागियों सहित 3 निर्दलीय विधायकों को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वे अंदर खाते हुए भी कांग्रेस को वोट करने का मन बना चुके हैं। इस पूरे माहौल के बीच उपचुनाव की जंग कांग्रेस बनाम कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के बीच है। मैं सत्ता का लालच लेकर बैठी भाजपा कहीं नहीं है। वह प्रदेश कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं। मैं भाजपा ने प्रदेश में सरकार को धराशायी करने की साजिश की है। रोहित ठाकुर बोले, सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियों पर चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शिमला संसदीय सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। मैं संसदीय सीट के तहत आने वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित सभी मुख्य संसदीय सचिव और विधायक बैठक में मौजूद रहे। मैं करीब 4 घंटे चली बैठक में एकजुट होकर चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला लिया गया। मैं भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर रखते हुए पार्टी की ओर से तय किए गए प्रत्याशी को जिताने का भी प्रण लिया गया। कंगना बोली, कांग्रेस कर रही मेरे खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन मैं सेवक की तरह करूंगी काम। जे मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि वो मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में यहीं की जनता की सेवा करेंगी। वह कांग्रेस के लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करने में लगे हैं। स्पष्ट किया है कि मंडी में उनका कार्यालय होगा। यह बात उन्होंने मंगलवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत शिवा भद्रा में द्रंग मंडल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। कहा कि कांग्रेस ने देश का कबाड़ा करके रख दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद आज इसे विकास के पथ पर अग्रणी बनाया है। वहीं कंगना ने द्रंग पहुंचने पर यहां अपनी कई पीढ़ियों पहले की रिश्तेदारी भी निकाली। इससे पहले कंगना ने माता घटासनी के मंदिर में माथा टेका। उनके साथ द्रंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व मंत्री एवं मंडी संसदीय सीट के प्रभारी गोविंद ठाकुर, पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर और भाजपा नेता ज्योति कपूर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। परिजनों ने एक दूसरे पर लगाए नवजात शिशुओं की अदला बदली के आरोप, जांच के लिए कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश के मंडी मेडिकल कॉलेज चंबा के स्टाफ पर परिजनों ने नवजात शिशु के अदला बदली करने पर आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। इसकी लिखित शिकायत मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की जाँच के लिए कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी आगामी 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट चिकित्सा अधीक्षक को सौंपेगी। वहीं बहरहाल अब जाँच कमेटी की रिपोर्ट पर ही नवजात के अदला बदली को लेकर लगाए गए आरोपों से पर्दा उठ पाएगा। इतना ही नहीं, यदि जाँच करने के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ी तो पुलिस विभाग से संपर्क साधकर डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। हिमाचल में संबंधों की साख पर बिछ रही चुनावी बिसात। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में नेता संबंधों की साख से चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। वे राज्य में 1 जून को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में पार्टी नेता जनता को रिझाने के लिए अपने राजनीतिक शख्सियतों से संबंधों की दुहाई भी दे रहे हैं। वे राज्य में कई नेताओं को विरासत में राजनीति मिली है। वे विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद दिलाकर जनता को आकर्षित करने में लगे हैं। हर्षवर्धन बोले, भाजपा में नहीं जा रहे कांग्रेस का कोई विधायक, बागियों को मिलेगा सबक। जो भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में शामिल नहीं हो रहा है। वह कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बागियों को इन चुनावों में सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे सुक्खू सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वही बागियों की स्थिति को प्रदेश देख रहा है। इन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने से भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए चौहान ने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो गया। वह भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है उसे उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुला टनल का काम जून से होगा शुरू, टेंडर जारी। सामरिक महत्व के मनाली दारचा पदुम ले मार्ग पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची सिंकुला टनल का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। मैं दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। मैं टनल बनने से मनाली दारचा ले भैया सिंकुला पदुम एवं नींबू मार्ग में 12 महीने सेना की कार्यवाही की आवाजाही रहेगी। मैं 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी 2027 तक देश को समर्पित होगी। मैं समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे सिंकुला दर्रे को भेद कर बन रही टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच आसान होगी। युवक को पीटकर मार डाला और फिर सब भी जला दिया, 11 दिन बाद एफआईआर दर्ज।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक कामगार युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं टिक्कम चंद उम्र 38 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय मस्तराम गांव बजोल तहसील सुन्नी शिमला ग्रामीण मां तारा देवी ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या हुई है। वह पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि टिक्कम चंद की पिटने से हुई मौत के बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को भी जला दिया गया। वह शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह प्रारंभिक जांच के मुताबिक परिवार को अनुमति के बिना युवक के शव को जलाया गया। वह शिकायत के आधार पर मंगलवार को थाना प्रभारी राम स्वरूप ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंदु वर्मा की समर्थकों के साथ भाजपा में वापसी, बिंदल ने पहनाया पटका। जो 3 बार के विधायक रहे राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में उन्हें पटका टोपी पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इंदु के साथ जिला परिषद सदस्य मदन वर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगिंदर ठाकुर, पार्षद शीला वर्मा, प्रधान परिषद के अध्यक्ष हरिराम, गिरजानंद शर्मा, जगदीश कंवर, हमिंदर समेत कई बीडीसी सदस्य और प्रधानों ने भी भाजपा का दामन थामा। मैं गौरतलब है कि इंदु वर्मा ने करीब 2 वर्ष से पहले टिकट न मिलने से नाराज होकर भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि कांग्रेस ने भी इन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है। वहीं हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सतीश सहित 12 भाजपा विधायकों व 2 अन्य ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। यूजी में नई शिक्षा नीति को 30 अप्रैल तक लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी डिग्री कोर्स में 2024 के नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024-20 को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां फिर से शुरू हो गई है। वह बीते दिनों कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और अधिष्ठाताओं की बैठक में हुए फैसले पर डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी की इसी सप्ताह बैठक प्रस्तावित है। में अध्यक्ष प्रोफेसर बीके शिवराम और समन्वयक एवं पूर्व डीएस प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, डीन लॉ प्रोफेसर संजय संधू, प्रोफेसर रमेश ठाकुर और हिमांशु परमार सहित अन्य को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसमें शिक्षक, गैर शिक्षक अधिकारी भी शामिल है। चुनाव आचार संहिता के चलते अटका करोड़ों का बजट लैप्स होने की नौबत। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। वह विकेंद्रीकृत योजनाओं के अलावा राज्य आपदा राहत निधि और अन्य स्कीमों के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाया है। वहीं कई क्षेत्रों में सांसद और विधायक निधि भी बिना खर्च रह गई है। वह विभिन्न योजनाओं आदर्श चुनाव आचार संहिता के फेर में फंस गई है। ऐसे में कई स्कीमों का बजट तो सरेंडर करने की नौबत आ गई है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी बजट की घोषणाएं। जो बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। में आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल लटक गई है। वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में कई अहम घोषणाएं की है। आयोग की मंजूरी नहीं मिली तो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकेगा। वह सरकार ने बजट में अस्थायी कर्मचारियों और कामगारों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। वह जल रक्षकों, मल्टीपर्पज वर्करों, पंचायत चौकीदार, एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों आदि विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को इससे लाभ मिलना है। इसके अलावा कर्मचारियों की दिहाड़ी भी बढ़ाकर 400 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। मैं कर्मचारियों को अपने सेवाकाल में 2 बार ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन देने, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में भी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादन सोसाइटी से एपीएमसी की ओर से लिए जाने वाले शुल्क को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला भी चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि बजट घोषणाएं लागू करने के लिए सरकार को आवेदन करना होगा। मंजूरी मिलने के बाद ही घोषणाएं लागू हो सकेंगी। पूर्व सांसद केडी सिंह की शिमला में 250, सिरमौर में 78 बीघा जमीन कुर्क। ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई की है। में कंपनी के मालिक और टीएमसी के पूर्व राज्य सांसद केडी सिंह की शिमला में 250 और सिरमौर में 78 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। इसके अलावा ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप फर्जीवाड़े में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कंपनी की 29 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अटैच किया है। इनमें हरियाणा के पंचकूला में 18 फ्लैट, हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण और सिरमौर में कुल 328 बीघा जमीन भी शामिल है। में अल्केमिस्ट ग्रुप कंपनी ने हिमाचल, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदी है। में ईडी अल्केमिस्ट ग्रुप फर्जीवाड़े मामले में काफी समय से जांच कर रही है।
30 अप्रैल को द रिट्रीट मसोबरा ट्यूलिप गार्डन आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू, स्वागत के लिए तैयारियां शुरू। जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 अप्रैल को द रिट्रीट मसोबरा ट्यूलिप गार्डन आएंगी। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वे 5 मई तक उनका राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकने का कार्यक्रम है। मैं राष्ट्रपति भवन से उनके आने की लिखित सूचना आ चुकी है। मैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए वो शिमला प्रवास पर रहेंगी। हिमाचल दिवस पर राज्यपाल शुक्ल होंगे मुख्य अतिथि, रीच पर मनाया जाएगा समारोह। आगामी 15 अप्रैल को शिमला में पुलिस परेड होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वर्गीय शिरकत करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए लोकसभा चुनाव होने के कारण जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। ताल फिल्म की शूटिंग के बाद मिली नई पहचान, जम्मू हार की खूबसूरत वादियाँ किसी जन्नत से कम नहीं, फिर भी पर्यटक से दूर। जी हाँ, कश्मीर यूँ तो किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन हिमाचल में भी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनकी खूबसूरती भी किसी से कम नहीं है। इसी क्रम में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ताल से पहचान पाने वाला जम्मू हार क्षेत्र भी है। वह पर्यटक यहाँ आ सके, इसके लिए साल 2020 में करीब 5 करोड़ रुपये का प्रपोजल तैयार करके सरकार को भेजा गया था, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। बर्फ हटाते ही पैरों तले खिसक गई जमीन। जी हाँ, जिला लाहौल स्पीति के अटल टनल के समीप सिस्सू के सेल्फी पॉइंट में सड़क बुरी तरह से धंस गई है, जिसके चलते यहां पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। BRO कर्मचारियों द्वारा अब इस सड़क की मरम्मत की जा रही है, ताकि मनाली केलांग सड़क पर वाहनों की आवाजाही को शुरू किया जा सके। बीते दिनों लाहौल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई थी और यहाँ पर बर्फ के चलते वाहनों की आवाजाही रुक गई थी। ऐसे में मौसम साफ होने के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जब कर्मचारियों ने सिस्सू के समीप सेल्फी पॉइंट पर सड़क से बर्फ को हटाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सड़क बुरी तरह से धंस गई है, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को भी खतरा पैदा हो गया था। अब फिलहाल यहाँ पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और आपातकालीन वाहनों को गुजरने की ही अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों को भी तैनाती किया गया और BRO के कर्मचारी सड़क की मरम्मत के कार्य में जुट गए हैं। प्रदेश में कब से शुरू होंगी गेहूं की खरीद, जानिए पूरी जानकारी। जी, प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वह प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। वह किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। वह अभी तक 31 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। वह राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। वह विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। वह प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। फुटबॉल संघ के सचिव पर छेड़छाड़ का आरोप। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ व शारीरिक शोषण करने पर भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ से जल्द रिपोर्ट भेजने का आदेश जारी किए हैं, ताकि उक्त मामले पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर संघ के सचिव कैलाश मित्र तिवारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ियों से जिस प्रकार गोवा में अभद्र व्यवहार हुआ है, उसे देखते हुए संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार बिट्टू को इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति पद से मुक्त करें, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का जघन्य अपराध न कर सके। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति पिछले 14 साल से राज्य के फुटबॉल संघ के सचिव पद पर काबिज है। मैं समय समय पर प्रदेश के फुटबॉल से जुड़ी खेल संस्थाओं के हिमाचल राज्य फुटबॉल संघ के सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला फुटबॉल टीम गोवा में भारतीय महिला फुटबॉल लीग में भाग लेने गई थी। मैं टीम के साथ सचिव अनधिकृत रूप में साथ गए हैं, जिसने हिमाचल की फुटबॉल महिला खिलाड़ियों ने सचिव पर छेड़खानी तथा शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए तथा गोवा के एक पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। वह गोवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वही महिला खिलाड़ियों ने बताया कि उक्त व्यक्ति नशे के हालत में रहे। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल वेलफेयर संघ ऐसे मामले को लेकर रोष जाहिर किया है। पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोप। जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले की जांच में पूर्व विधायक के पिता पर पुलिस की जांच में सहयोग न करने के अलावा पुलिस अधिकारी को धमकाने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दायर की है, जिसमें पूर्व गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगे। मैं एडवोकेट जनरल अनूप रतन पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस थाना बालूगंज में पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को मामले की पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया। वह पूर्व विधायक ने क्या बातें कही, इसके रिकॉर्डेड तथ्य भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
शिमला में चिट्टे संग दबोचे 7 तस्कर। शिमला पुलिस ने चिट्टा माफिया पर कड़ा प्रहार किया है। शिमला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 67 किलो 23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मैं एसपी संजीव गांधी के शिमला में कार्यभार संभालने के बाद पुलिस चिट्टा तस्करों को ढूंढ कर खदेड़ रही है। मैं शिमला पुलिस ने चिट्टे तस्करी के 2 मामले में 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस की कार्रवाई से चिट्टा माफिया में हड़कंप मच गया है। मैं चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपियों के 2 महिलाओं समेत पुलिस से 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है। मैं शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम के प्रभारी अंबी लाल ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेहली के पास एक पंजाब नंबर की टैक्सी में चिट्टे की खेप लेकर जा रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 63 किलो 87 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मैं एएसआई अंबी लाल प्रभारी स्पेशल सेल 1 ने शिमला गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए तस्करों को चिट्टे के साथ अरेस्ट किया है। गगल में आज से इंडिगो की नई फ्लाइट। गगल हवाई अड्डे पर मंगलवार को दोपहर 1:50 पर इंडिगो एयरलाइंस की नई विमान सेवा चंडीगढ़ से शुरू होगी। वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान चंडीगढ़ से लगभग 1 बजे उड़ेगा और 1:50 पर गगल हवाई अड्डा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि 2:10 पर यह विमान गगल हवाई अड्डे से वापस चंडीगढ़ चला जाएगा। वहीं निदेशक ने बताया कि ग्रीष्मकालीन शेड्यूल में गगल हवाई अड्डे पर 11 विमान सेवाएं शुरू होंगी। वहीं निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की नई विमान सेवा शुरू हो रही है और आने वाले दिनों में स्पाइस जेट भी अपने विमानों की संख्या बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन सेशन 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक होता है। इसी सीजन में बाहरी प्रदेशों में पर्यटकों की आवाजाही भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाती है। धर्मशाला में क्रिकेट मैचों से चमका पर्यटन कारोबार। कश्मीर खुलने के बाद भले ही हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर विपरीत असर पड़ा हो, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले विश्व स्तरीय मैचों ने पहाड़ के कारोबारियों को संजीवनी दे दी है। वे वर्ल्ड कप के 5 मैचों के बाद अब आईपीएल के यहां होने वाले 2 मैचों के लिए अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। वह पर्यटन नगरी के प्रसिद्ध ट्रेवलर एवं वेदी ट्रेवलर के CMD मनमोहन वेदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालत सुधरने के बाद सैलानी कश्मीर का रुख अधिक कर रहे हैं, जिससे हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। HRTC में ओवर टाइम पर आई 50% की कमी, सालाना होगी 12 करोड़ की बचत। HRTC के घाटे को कम करने और आय बढ़ाने के लिए निगम नए प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। वहीं निगम ने चालक परिचालकों द्वारा किए जाने वाले ओवर टाइम में 50% की कमी लाई है। इससे जहां चालक परिचालकों को अधिक समय ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ रही है और वे अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर अपने घर समय पर जा रहे हैं। वहीं इससे निगम की आय भी बढ़ रही है। वहीं निगम की ओवर टाइम घंटों में 50% की कमी लाकर सालाना 12 करोड़ रुपये की बचत भी करेगी। सिद्धूपुर धार में पुलिस की घर में दबिश 6 किलो 5 ग्राम चिट्टे के साथ एक गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना जवाली के अधीन मुकाम सिद्धूपुर धार में चिट्टे के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीपक कुमार पुत्र सौखी राम निवासी सिद्धपुर धार के अस्थायी निवास में दबिश दी। इस दौरान वहां से 6 किलो 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वह पुलिस ने चिट्टे को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ अभियोग अधीन धारा 21 NDPS एक्ट पंजीकृत कर लिया है। मैं जिला पुलिस नूरपुर SP अशोक रतन ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल में अगले 3 दिन मौसम रहेगा खराब, चमक गरज के साथ बरसेंगे बादल, अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने के दौरान सामान्य से 24% अधिक बादल बरसे। वह मार्च को प्री मानसून सीजन यानी कि मार्च अप्रैल मई का पहला महीना माना जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अप्रैल के पहले हफ्ते में भी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं बता दें कि 2 अप्रैल की रात से हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। वह पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वह 3, 4 और 5 अप्रैल को भी बारिश के साथ ओले पड़ेंगे। वह मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में बारिश, गर्जन और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। बीजेपी ने ही रची थी हिमाचल सरकार को गिराने की साजिश, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का विपक्ष पर बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वह प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होने हैं। वह बीजेपी ने कांग्रेस के उन सभी बागी नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है जिन्होंने अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि बीजेपी ने ही हिमाचल प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश रची थी।
बीजेपी से मिला टिकट तो कंगना रनौत ने बदला सोशल मीडिया प्रोफाइल, अब क्या कुछ लिखा। जब फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रोफाइल में बदलाव किया है। उन्होंने अपने नाम के साथ बीजेपी के अन्य नेताओं की तरह मोदी का परिवार लिखा है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने अपने प्रोफाइल में एक्टर के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी, मंडी लोकसभा, पद्मश्री विजेता, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, हिमाचल की बेटी गौरवान्वित भारती लिखा है। हाईकोर्ट ने चैतन्य के पिता व आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई। हिमाचल हाईकोर्ट ने गगरेट से चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय आशीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जाँच कार्य में सहयोग देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट दे रखी है। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।